एकाधिकारी से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से एक एकाधिकारी कीमत विभेद करता है, अर्थात वह अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूल करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। एकाधिकारी की कीमत प्राय पूर्ण प्रतियोगिता होती है, उससे ऊंची होती है। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही स्थिति में कीमत क्या रखी जाएगी और उत्पादन की मात्रा क्या रखी जाएगी, इसकी आपस में तुलना करेंगे। तो देखिए, हमने टॉपिक में लिखा है एकाधिकार व पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना। यहाँ हम स्थिर लागत की स्थिति में भी तुलना करते हैं और बढ़ती हुई लागत की स्थिति में भी तुलना करते हैं। तो यहाँ देखिए, एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिर लागत की स्थिति में तुलना करके देखते हैं। देखिए, स्थिर लागत की स्थिति में दोनों की स्थिति क्या है। जैसे देखिए, एकाधिकार में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू नीचे गिरती होती है। मार्जिनल रेवेन्यू इन मोनोपोली, एवरेज रेवेन्यू इन मोनोपोली। और ये एवरेज रेवेन्यू इन कंपटीशन, मार्जिनल रेवेन्यू इन कंपटीशन। सी फॉर परफेक्ट कंपटीशन और एम फॉर मोनोपोली। अब देखिए, दोनों की स्थिति में देखिए, यहां उत्पादन की मात्रा है, ये कीमत। एकाधिकार में संतुलन बिंदु होता है ई। इस बिंदु पर प्रोडक्शन किया जाता है क्वांटिटी इन मोनोपोली, और इस क्वांटिटी में प्राइस ली जाती है प्राइस इन मोनोपोली। पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस जो उत्पादन होता है वो उत्पादन का स्तर कहाँ होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में, जहाँ एमआर और एमसी वक्र एक दूसरे को काट। पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत ली जाती है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर ली जाती है, P बराबर AR के बराबर होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत PC कंपटीशन की कीमत में यहाँ उत्पादन होगा QC क्वांटिटी। तो यहाँ देखिए, एकाधिकार की स्थिति है में E बिंदु पर संतुलन है और पूर्ण प्रतियोगिता में E1 बिंदु पर संतुलन में है। इसको हमने A पॉइंट दे दिया, इसको हमने B पॉइंट दे दिया। अब देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा हम लेते हैं एकाधिकार। उत्पादन की बात करें, उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता में OQC, इसमें OQM। एकाधिकारी उत्पादन कम करता है, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन ज्यादा होता है। कीमत की बात करें, कीमत इसमें ली जाती है OPC, इसमें ली जाती OPM। अब उपभोक्ता की बचत की बात करें, उपभोक्ता की बचत देखिए, PC की बात हो गई। साम्य की बात करें, एक बार हम देखिए साम्य कहां है। इसका साम्य E बिंदु पर, इसका साम्य E1 बिंदु पर। तो कीमत की बात करी हमने, उत्पादन की बात करी। अब देखिए उपभोक्ता की बचत, पूर्ण प्रतियोगिता में देखिए APC E1 के बराबर उपभोक्ता की बचत होती है, APC E1। एकाधिकार में यही बचत होती है, क्योंकि एकाधिकार उत्पादन इतना करता है तो बचत आएगी ABPM। तो देखिए, अब आपको जो समझने वाली बात है, ये आपकी क्लियर हो गई कि एकाधिकार की स्थिति क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता में देखिए, एकाधिकार में AR और MR गिरे हुए होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR वक्र सीधे होते हैं। तो जहां MR और MC वक्र काटता है उस जगह उत्पादन होता है। तो यहाँ एकाधिकार में ये देखिए दोनों यहाँ है। कहाँ है? ये MR वक्र मोनोपोली का और ये AC वक्र मान लीजिए, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, प्राइस बराबर होती है एवरेज रेवेन्यू बराबर होती है एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होती है मार्जिनल कॉस्ट की। तो पूर्ण प्रतियोगिता में हमने प्राइस ये मानी कि यही मार्जिनल कॉस्ट है। तो एकाधिकार की स्थिति में संतुलन बिंदु E बिंदु पर होता है, प्राइस PM ली जाती है। सारी बात आपके
क्लियर, समझ में आ गई होगी। तो एकाधिकार इतनी प्राइस लेता है, तो ये देखिए एकाधिकार के मांग वक्र का ये इसका उपभोक्ता की बचत होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में उपभोक्ता की बचत होती है APCE। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें ये बचत हो रही है और एकाधिकार में इतनी हो रही है, तो उपभोक्ता की बचत कितनी घट रही है, तो इसको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए ये यहां तक बात हो गई। अब देखिए CS में कमी कितनी, एकाधिकार की वजह से उपभोक्ता की बचत कितनी घटती है, PCPMBE1, PCPMBE1। देखिए एकाधिकार में उपभोक्ता की बचत ही है, पूर्ण प्रतियोगिता में है तो इतनी बचत खत्म हो जाती है। इस बचत में से ये पैसा तो एकाधिकार की जेब में चला जाता है, एकाधिकारी का फायदा यानी एकाधिकार को फायदा क्या होता है, PCPMBE। देखिए उपभोक्ता की जेब से इतना पैसा निकला, उतना इसका एकाधिकारी का चला गया, पर ये फालतू चला गया। ये न तो एकाधिकार के पास आया, क्योंकि एकाधिकार के पास तो यही आया, उपभोक्ता की बचत इतनी घटी उसमें से इतना एकाधिकारी के पास आ गया। ये इसको बोलते हैं डेड वेट लॉस, जिसको बोलते हैं मृत प्राय हानि, डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस हो गया BEE1 का। तो इस वजह से यह कहा जाता है कि अगर उपभोक्ता की बचत की दृष्टि से देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता फायदेमंद स्थिति है, जिसमें उपभोक्ता को ज्यादा बचत मिलती है। एकाधिकार में अधिक वह कीमत वसूल करता है, थोड़ी बचत हड़प लेता है, पर उस जितनी बचत हड़पता है उससे ज्यादा उपभोक्ता को नुकसान हो जाता है। न ये जो डेड वेट लॉस है, ये उपभोक्ता की बचत कम होती है पर वह एकाधिकारी की जेब में भी नहीं जाती है। ये इस कारण से एकाधिकार को अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरी चीज देखिए, ये स्थिर लागत की स्थिति की बात करिए। अगर बढ़ती हुई लागत की स्थिति है तो क्या होगा, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। वर्तमान लागत की स्थिति में क्या होगा, देखिए ये एवरेज रेवेन्यू ऑफ मोनोपोली, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मोनोपोली, एवरेज रेवेन्यू ऑफ कंपटीशन, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ कंपटीशन, ये स्थिति है। अब मान लीजिए ये है मार्जिनल कॉस्ट, पहले वाले मैंने बनाई नहीं, ये मार्जिनल कॉस्ट। तो पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार में उत्पादन होता है इतना, संतुलन है ई बिंदु, उत्पादन होता है QM, इस उत्पादन में रेट ली जाती है PM। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन होता है QC और रेट ली जाती है PC। ये संतुलन E पर है, ये संतुलन E1 पर है। क्लियर? ये बढ़ती हुई लागत की, वर्तमान लागत की स्थिति है। तो यहां देखिए सामने पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा है एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता में साम्य हो रहा है E1 पर, यह है E पर। कीमत की बात करें, कीमत पूर्ण प्रतियोगिता में ली जाती है PC, इसमें ली जाती है PM, OPM, OPC। ये O है, OPC, OPM। तीसरी चीज हम बात करें उत्पादन की, पूर्ण प्रतियोगिता में OQC, OQM, ये उत्पादन हो गया। उपभोक्ता की बचत, अब उपभोक्ता की बचत देखिए, इस बिंदु को हमने मान लो T बिंदु मान लिया।
उपभोक्ता की बचत पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। ए बी इसको मान लिया तो इसको सी मान लिया, CPC-E1, CPC-E1, और इसमें उपभोक्ता की बचत है CPMA। अब देखिए उत्पादक की बचत की बात करें, उत्पादक की बचत की बात करें तो मांग वक्र के नीचे का क्षेत्र ये देखिए, ये उत्पादक की बचत है TPC-E1, ये उत्पादक की बचत है ये वाली, और एकाधिकार में ये है TE1APM, TE1APM, ये एकाधिकार में उत्पादक की बचत। क्योंकि देखिए उपभोक्ता और उत्पादक की बचत जो होती है, जैसे देखिए ये डिमांड कर, ये सप्लाई कर, तो ये जो वक्र है इधर तो कंज्यूमर सरप्लस होता है और यहाँ प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, तो ये देखिए ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। अब यहाँ देखिए जब एकाधिकार नहीं है, E1 बिंदु पर संतुलन में है, उस समय उपभोक्ता को मिल रहा है CPC-E1 की बचत, उत्पादक को मिल रही PCTE की बचत। उत्पादक की बचत PCTE1। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में वापस एक बार समझिए, CPC-E1 ये तो उपभोक्ता की बचत है और TPC ये उत्पादक की बचत है। ये वाला देखिए, ये वाला एरिया ये उत्पादक की बचत, ये उत्पादक। अब एकाधिकार आ जाता है, एकाधिकार आने से संतुलन यहां होता है, संतुलन यहां होने की वजह से एकाधिकार में उपभोक्ता की बचत ये रह जाती है और उत्पादक की बचत होगी TEAPM। देखिए ये ध्यान रखना है आपको, क्या होगा, पहले ये उपभोक्ता, ये उत्पादक की बचत थी और ये उपभोक्ता की बचत थी। अब उपभोक्ता की बचत तो ये हो गई, उत्पादक की बचत TEAP, तो ये जो हिस्सा है ये तो कंज्यूमर का गया और ये प्रोड्यूसर का गया, यानी ये डेड वेट लॉस, ये तो कंज्यूमर का डेड वेट लॉस हुआ और उत्पादक की जो बचत है वो बढ़ गई। देखिए ये उत्पादक को, ये एकाधिकारी को मिला ना, तो ये उत्पादक की बचत AEB, देखो AEBAPM, ये पूरी की पूरी उत्पादक की बचत है क्योंकि उत्पादन इतना ही हो रहा है। तो यहां ये डेड वेट लॉस्ट है, और ये वाला भी गया, ये भी, क्योंकि ये उत्पादक के हिस्से में भी नहीं आया, ये उत्पादक की जेब से भी गया। ये जो हिस्सा है ये उत्पादक की बचत है, कंज्यूमर सरप्लस। कौन सा? उत्पादक की बचत। ये लिखा हमने TEAPM, ये देखो वो लिखा हुआ है TE आएगा, TEAPM, ये उत्पादक की बचत है। तो ये जो होता है डेड वेट लॉस होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उपभोक्ता को अधिक बचत होती है, एकाधिकार में उपभोक्ता की बचत घटती है, पर जितनी उपभोक्ता की बचत पूर्ण प्रतियोगिता से एकाधिकार में घटती है वो सारी की सारी बचत एकाधिकार के पास नहीं आती, बल्कि कुछ बचत का लॉस हो जाता है। इस कारण से हर स्थिति में हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति एकाधिकार से बेटर है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अगर आपसे मृतप्राय हानि पूछ ली जाए, डेड वेट लॉस पूछ लिया जाए, तो वो भी आप इस चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। मैं समझता हूँ जहाँ तक मैंने प्रयास किया आप इसे समझ पाएँ, ऐसा मेरा प्रयास रहा है। धन्यवाद।